एकदम मद्दा बजट है भाई साहब। अरे सिगरेट पे टैक्स बढ़ा रहे तो कम से कम गुटखा पे कम तो करो। है आम आदमी कैसे अपना गुजारा पानी करे। पर भाई साहब कांग्रेस से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये तो सही बात है आपकी। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इंडिया का बजट टेक ऑफ हुआ और अडानी का बजट क्रैश कर गया। अगर पिछले एक हफ्ते को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो भाई वो यही होगा। आपको पता है अडानी ग्रुप पर पिछले हफ्ते निकली हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट, जिसने बोला कि भाई इस ग्रुप की जो स्टॉक्स हैं उनमें घपला है, स्टॉक्स ओवरप्राइस्ड है, लाइनअप में कोहली है लेकिन उमर अकमल बैटिंग कर रहा है। मतलब ये एप्पल के कवर में माइक्रोमैक्स बेच रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद कंपनी बैकफुट पर आ गई और आने वाला जो आईपीओ था उन्होंने उसको वापस ले लिया। बेसिकली अडानी अपने इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे और हिंडेनबर्ग ने राजू की बिल्डिंग में शाम की तरह एंट्री ली। यहाँ मैं अपने पिताजी की फोटो। हे राजू। अडानी इस टाइम पे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको देखो वो उसी के बारे में बात कर रहा है। स्टॉक मार्केट उनके चक्कर में क्रैश कर रहा है, जगह जगह उनके बारे में बात हो रही है और पार्लियामेंट में हंगामा मचा रहे हैं ऑपोजिशन, क्योंकि अडानी पे उनको डिस्कशन चाहिए। एक ही हफ्ते में अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट से $100 बिलियन चले गए, जिसमें से 460 रुपए मेरे भी थे। अब अडानी भाई भी स्मार्ट, इन्होंने भी बाबा बागेश्वर वाला मेथड अपनाया और नेशनलिज्म कार्ड खेल दिया और बोला कि मेरी कंपनी पर नहीं बल्कि इंडिया पर वार है, जो टेक्निकली सही भी है क्योंकि इनका कुछ खास नहीं हुआ। इंडिया की 2 कंपनीज डूब गई। इमोशनल डैम इट। खैर, अगर कोई मेरे 460 रुपए की भरपाई करना चाहता है तो भी ऐड आएगा वीडियो में, उसको पूरा देख लेना प्लीज। चलो अब बात करते हैं देश के बजट के बारे में। अगर आप नॉर्मली न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने अब तक बजट की हेडलाइंस तो सुनी ली होंगी कि भाई इनकम टैक्स स्लैब 5 लाख से 7 लाख कर दिया है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हो गए हैं, सुट्टा महंगा हो गया है। शिट। देखो, अगर आपको बजट का ब्रेकडाउन जानना है तो वो आपको कोई फाइनेंस चैनल ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। मैं आपको बजट का सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि बजट ऐसा क्यों है। देखो, इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहे, ग्रोथ रुकी हुई है, काफी देश रिसेशन में जा चुके हैं और जब भी कोई सरकार एक बजट बनाती है तो वो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करती है कि भाई व्यापार कितना होगा, उस हिसाब से अपना बजट बनाते हैं। आप घर पे ही मेथड फॉलो करते हैं और देश के मामले में भी ऐसा ही मेथड फॉलो होता है। मतलब दुकान उसी हिसाब से चलाओगे ना जिस हिसाब से ग्राहकी होगी। तो इस वाले बजट में आपको कोई बहुत बोल्ड मूव नहीं दिखेगा। ये काफी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए काफी मीडियम मद्दा सा बजट है। और अगर कोई फाइनेंस में नया है तो देखो, ये बीजेपी सरकार का बजट है, जो अमूमन एक कैपिटलिस्ट सरकार मानी जाती है। बोलते नहीं है कि अमृतकाल आएगा, तो ये ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पुश करेंगे, इसीलिए इन्होंने कैपेक्स बढ़ा दिया है और ये सोशल स्कीम से पैसा निकालकर बाकी और स्कीम्स में लगाएंगे। जैसे कि मनरेगा का बजट घटाकर इन्होंने पीएम आवास योजना में ज्यादा फंडिंग दी है। अब उस पर एक वैलिड क्रिटिसिज्म ये है कि इस टाइम पे जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो मनरेगा से बजट हटाने का ज्यादा सेंस बनता नहीं है। बट थोड़ा इलेक्शन का भी स्पाइस है इस सब में। लेकिन प्रो टिप देता हूं, अगर बजट का बेस्ट एनालिसिस चाहिए तो कोई भी चाय की टपरी पे चले जाओ और ये मुद्दा छेड़ दो। एकदम मद्दा बजट है भाई साहब। अरे सिगरेट पे टैक्स बढ़ा रहे तो कम से कम गुटखा पे कम तो करो। है आम आदमी कैसे अपना गुजारा पानी करे। पर भाई साहब कांग्रेस से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये तो सही बात है आपकी। देखो, अगर आपको मार्केट के इस ब्लडबाथ वाले माहौल में, जहां आधी ज्यादा कंपनी ले ऑफ्स कर रही हैं और सबकी जॉब्स जा रही है, अगर आपको एक गारंटीड जॉब चाहिए तो आप कोडिंग इन्वेडर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपके पास 9 महीने हैं बस, तो कोडिंग इन्वेडर्स आपको इस टाइम में एक हाई पेइंग आईटी जॉब के लिए तैयार कर देगा। अगर अपन को सीखने में कुछ दिक्कत आती है मेरी तरह, तो आपको एक पर्सनल लर्निंग कोऑर्डिनेटर देते हैं और इनके कोर्सेज Amazon, फिलिप्स और डिलॉयट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं। और इनके साथ ना आप चाट पापड़ी की तरह अपनी लर्निंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब कि पहले 6 हफ्ते में ये आपको जो सबसे मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस होते हैं उसके बारे में सिखाएंगे, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, बैक एंड, क्वालिटी एश्योरेंस, मोबाइल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और फिर जब आप समझ जाओ कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, तो बचे हुए टेन्योर में आपको उस स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन किया जाएगा। और इसको और स्पेशलाइज करने के लिए आपको पर्सनल करियर काउंसलर के साथ 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। ऑल्टरनेट डे लाइव क्लासेस होती हैं और जो कुछ आपने सीखा उसे आप इनकी डिजिटल लैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग का फुल पावर इस्तेमाल, और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें स्कीम के तहत कोडिंग इन्वेडर्स आपको जॉब गारंटी अग्रीमेंट भी देता है, मनी बैक गारंटी के साथ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में जॉब गारंटी बैच का लिंक है, आप जाके डाउनलोड करो और अपना ये है कोड, जिसको डालोगे तो अपन डिस्काउंट भी पाएंगे, है कि नहीं। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े मुद्दे। अब नजर डालते हैं संडे समाचार पर। पहली बड़ी कॉमन न्यूज से शुरुआत करता हूं। आप दूध पीते हो? चाय,
कॉफी, सिर्फ खून। अरे घर में तो दूध आता ही ना होगा, और अगर आता है तो जान लो कि इस हफ्ते से दूध के जो रेट है वो बढ़ गए हैं। इस हफ्ते अमूल समेत ज्यादातर पैकेट दूध की कंपनीज ने 1 लीटर दूध का दाम 2 से 3 रुपए तक बढ़ा दिया है। कहा कुछ ही साल पहले 50 रुपए लीटर बिकता था, अब यही दूध 60 से 65 रुपए लीटर बिक रहा है, और कुछ ही टाइम बाद बियर से भी महंगा बिकेगा। अच्छे दिन मोदी जी, पता होता ना आपके अच्छे दिन ऐसे है तो मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकता, इन लोग गाली भी देते हैं ये लोग। अगली खबर लीगल है और मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है। देखो, मुस्लिम्स में एक रूल होता है कि जब भी कभी कोई महिला तलाक लेती है तो उसको खुला कहते हैं। अगर आप कभी भी किसी से सुनो कि उन्होंने खुला ले लिया उस महिला ने, मतलब कि उन्होंने तलाक ले लिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मैरिज डिस्प्यूट्स होते हैं वो आसपास की कोई प्राइवेट बॉडी होगी, उसमें काजी नाम का एक व्यक्ति होता है, वो इसको मुकर्रर करता है। अब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साइड में रख के मसले को समझना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार ये जो मीडिएटर्स होते हैं ये ब्राइब किए जा सकते हैं, ये बायस्ड होते हैं कभी कभी। इसी को लेकर इस हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मुस्लिम महिला को खुला लेना है तो वो एक फैमिली कोर्ट में ही इसको लेगी, किसी प्राइवेट बॉडी में नहीं, ताकि सब कुछ लीगली अंडर परव्यू ऑफ लॉ हो। अगर आप इस बारे में और जानना चाहें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आउटलाइंस पढ़ लेना सोशल कॉन्टेक्स्ट समझने में काफी मदद मिलेगी। अच्छा, सोशल कॉन्टेक्स्ट से याद आया, आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। उसके कुछ टाइम पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था, और आए दिन हम खबर सुनते रहते हैं कि इस सिटी का नाम बदलकर ये कर दिया। अब इसमें सबसे लेटेस्ट ये है कि मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसका ये आइडियोलॉजी है, उसकी ये विचारधारा है कि ये जो नाम है, जो मुगलों के नाम पर और जो अंग्रेजों के नाम है, ये गुलामी के प्रतीक हैं, दे आर अ सिंबल ऑफ कोलोनाइजेशन एंड रीनेमिंग इज मोर लाइक रिक्लेमिंग। और उसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जगह जगह जो बार बार नाम बदले जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव के थ्रू पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। मतलब सिर्फ सूरत बदलने से क्या, सीरत भी तो बदलो। कल को मुगलई पराठा का नाम बदल दिया तो वो पिज्जा थोड़ी हो जाएगा। सही बात है। एक और खबर पॉलिटिक्स से कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फाइनली अब जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान लगभग 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होकर 3,500 किलोमीटर चला है। पॉलिटिक्स का पता नहीं, बट फिटनेस लेवल भाई साहब, क्या बात है यार, फिटनेस सही है, सही है। प्राइम मिनिस्टर ना सही जिम ट्रेनर तो बन ही जाएंगे अपन, है। अब अगर आपने इस भारत जोड़ो यात्रा में कभी पार्टिसिपेट किया है या आपके एरिया से यात्रा निकली है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके बताओ कि इस यात्रा में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। क्योंकि अब जब ये खत्म हो गई है तो बड़ा अच्छा मौका है कि हम इसको जज कर सके कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा इनिशिएटिव कैसा रहा। अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बाकी लोगों के ओपिनियंस पढ़ सकते हैं। टीवी में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपको अलग अलग नैरेटिव मिलेंगे, अलग अलग एजेंडे मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में काफी नॉर्मल हम आप जैसे लोग होते हैं जो अपने अपने ओपिनियन देते हैं और अनबाइज्ड होते हैं ज्यादातर। अच्छा, तुम्हें लगता है ना कि ये विदेशी सिंगर्स होते हैं, इनका बड़ा रुतबा होता है, बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। अपने सिंगर्स तो क्या है, अबे बीटीएस कहां, ब्लैक पिंक कहां, बियॉन्से हट, ड्रेक हट, सबका बदला लेगी तेरा अलका याग्निक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलका याग्निक का नाम शामिल है क्योंकि 2022 में ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली सिंगर बनी है। बियॉन्से, ड्रेक, टेलर स्विफ्ट, बीटीएस कोई आसपास भी नहीं है। क्वीन शिट। 90 के दशक की इस लेजेंडरी सिंगर के गाने 2022 में 15 बिलियन बार स्ट्रीम हुए ऑन एन एवरेज 42 मिलियन, यानी कि 4 करोड़ स्ट्रीम्स डेली। इनके बाद नंबर आता है बैड बनी का, उसके बाद उदित नारायण, अरिजीत सिंह और कुमार सानू, फिर आते हैं तुम्हारे ड्रेक, बियॉन्से वगैरह वगैरह। वैसे पूछना चाहूं तो कभी तुमने बारिश के मौसम में चाय की चुस्की के साथ अलका याग्निक के गाने सुने हैं? सुन के देखना, आत्मा से मिल जाओगे उस दिन तुम। नॉनसेंस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस हफ्ते मेरठ के एक ज्वेलर का नाम भी दर्ज हो गया है। स्क्रीन पर जो आप ये घड़ी देख रहे हो, इसमें गेस करो कितने हीरे जड़े हुए हैं। हाउ मेनी डायमंड्स इन दिस वॉच फॉर इंग्लिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घड़ी में 100, 200, 500 नहीं बल्कि 17,000 हीरे जड़े हुए हैं। श्रीनिकी नाम की इस घड़ी को मेरठ के एक ज्वेलर ने बनाया है और ये अब गिनीज बुक में दर्ज है एज द वॉच विद द मोस्ट नंबर ऑफ डायमंड्स। ये घड़ी मेरठ के एक ज्वेलर ने बनाई है जिन्हें इसे बनाने में 11 महीनों का समय लगा। तो अगर आप में से कोई कोठी बंगले वाला अगर मुझे गिफ्ट करना चाहे तो मैं, मतलब लेडीज वॉच है लेकिन मैं पहन लूंगा प्यार में। क्या मतलब सोनाटा की शकल है मेरी। सिंगापुर में एक आदमी ने एक लड़की पर उसे फ्रेंड जोन करने के लिए 24 करोड़ रुपए का केस कर दिया। क्या बोला तूने? हाँ, इससे बोला कि इस लड़की से मेरी दोस्ती हुई और कुछ टाइम बाद मुझे इससे प्यार हो गया। इसे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ और इस वजह से मुझे हुआ है इमोशनल ट्रॉमा। और इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे इसने $3 मिलियन का केस कर दिया लड़की पर। मतलब इस लॉजिक पर केस कर सकते हैं? निकालो भाई कांटेक्ट लिस्ट, कौन है तुम में से लॉयर, करोड़ों कमाने अपन ने।
बिहार के नालंदा के कॉलेज में एग्जाम हो रहा था, जहां एक लड़का इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि उसने एग्जाम हॉल में 50 लड़कियां देख ली एक साथ। हाँ, इस भाई का फीमेल इंटरेक्शन इतना कम था कि इसे एक साथ इतनी लड़कियां देखने पर ही चक्कर आ गया। देखो, आप इस पर हंस लो, कोई बात नहीं, बट मैं इसकी कंडीशन समझ सकता हूं क्योंकि मैं बॉय स्कूल का हूं और हम लोग का फीमेल इंटरेक्शन ना बहुत कम होता है। हम लोग इतना कम होता है कि हम लोग को लगता है कि पीरियड सिर्फ क्लास में होते हैं। अडानी के स्टॉक से ज्यादा इनसिक्योर हम होते हैं लड़कियों के सामने। कोई लड़की अगर प्यार से बात कर ले ना तो हमें उसकी बात से प्यार हो जाता है। देख रहे हो, लड़की देखकर लड़के बेहोश हो जा रहे हैं और तुमको फेमिनिज्म चाहिए? नहीं, नो, नाडा। कुछ पॉजिटिव न्यूज इस सेगमेंट में। देखो, कॉलेजेस में कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। कॉलेज की फीस वगैरह का तो इंतजाम हो जाता है, कई बार लोन ले लिया जाता है, बट जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उनके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते, घर से भी नहीं मांग पाते। तो वो क्या करते हैं कि बाहर फिर जॉब या इंटर्नशिप करते हैं। कई बच्चे करते हैं, मैंने भी की थी। अब इसमें समस्या ये होती है कि पैसे तो आ जाते हैं थोड़े, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कॉलेज लाइफ का मजा होता है ना, वो मिस हो जाता है क्योंकि टाइम नहीं दे पाते, और कॉलेज के एग्जाम के टाइम पे तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। अब इसी मामले में असम के सोनितपुर में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसने अच्छा तोड़ निकाला है। अब आप जानते हैं कि असम में चाय वगैरह बहुत उगती है, तो इस कॉलेज के कैंपस में ही एक टी गार्डन है जिसमें इस कॉलेज के बच्चे अपने फ्री टाइम में काम करते हैं। फिर जो खेती होती है वो बाहर बिकती है और जो पैसा आता है उससे बच्चे भी कुछ कमा लेते हैं। इससे कई फायदे हो रहे हैं। एक तो कॉलेज के अंदर ही बच्चे रहते हैं और उनकी कमाई हो जाती है, और स्किल्स भी डेवलप होती हैं, जिससे कई बार कॉलेज खत्म होने के बाद कई सारे बच्चे अपना खुद का एक टी गार्डन खोल लेते हैं। एंड फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड, मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया भी हो सकता है क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में ना काफी ज्यादा जमीन होती है, एक टैलेंट पूल भी होता है, और अगर स्किल डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाए तो वहां पर आपको वर्कफोर्स भी मिल जाएगा और एक स्मॉल स्केल बिजनेस कोई सेटअप हो सकता है। और आप इसी मॉडल से अगर कोई बिजनेस डेवलप कर सकते हो तो बढ़िया बात है। मतलब आपको ऑल द बेस्ट, ग्रो करो आपका बिजनेस, और तो अपना कोई मार्केटिंग बजट से थोड़ा भाई को स्पॉन्सरशिप वगैरह भी दे देना। फिर क्या मतलब, क्या बोलती पब्लिक। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंट्रोवर्शियल हफ्ता रहा भाई, विद अडानी के स्टॉक्स प्लमेटिंग एंड बजट का सीजन। तो देखते हैं लोगों ने कैसे कैसे क्या रिएक्ट किया इंटरनेट पर। सागर काजम, वन ऑफ माय फेवरेट मीमर्स, हैज ट्वीटेड, टू ब्रोक पीपल लुकिंग एट ईच अदर। तुम हो गए ब्रोक, मेरे यूट्यूब पे तो ऐड चलते हैं। उमेश यादव, पूरा नागपुर बोल रहा है शुभमन गिल अब तो देख ले। बस इतना फेमस होना है कि बिलबोर्ड पर मेरे लिए रिश्ते आए। तो हुआ क्या कि शुभमन गिल जो इस टाइम पे बहुत अच्छे खेल रहे हैं, वो मैच में खेल रहे थे और एक उनकी फैन थी, वो एक बोर्ड लेके पहुंच गई जिसमें लिखा था कि टिंडर शुभमन से मैच करा दो। और आप जानते हैं कि भाई क्रिकेट के स्टेडियम में खूबसूरत लड़की और इतना अच्छा कंटेंट अगर मिलेगा तो कैमरामैन उसको वायरल कर देता है, बाकी काम टिंडर ने कर दिया। मीम बाइट्स ने कमेंट किया है, मे बी हिंडनबर्ग डज नॉट नो दैट आपकी दलालत हैज ऑलरेडी गिवन अडानी द क्लीन चिट। आपकी दलालत, ओहो, रजत शर्मा भी कहेगा कि भाई बड़ा क्रिएटिव नाम है। मारिया फेरीन 9227 ने कमेंट किया है, शेयरिंग योर हार्ड वर्क टू माय फैमिली बिकॉज आई कैन डू दैट विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फियर। नॉर्मली आई डोंट शेयर एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट कैन चेंज पीपल परसेप्शन विदाउट नोइंग द ट्रूथ। थैंक यू सो मच यार। अगर आप भी कंटेंट को सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज जो जो आपको ग्रुप लगता है फैमिली का, फ्रेंड्स का, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अपने छोटे भाई बहन के साथ भी कर सकते हो। वीडियो का कंटेंट भी मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं कि फैमिली फ्रेंडली रहे। तो थैंक यू सो मच। मीम बाइट्स ने ही कमेंट किया है, योगी जी सेड कम्युनल पॉलिटिक्स शुड बी स्टॉप्ड एंड देन ही स्टॉप्ड हिज स्पीच, मैन ऑफ इट्स वर्ड्स। राजबीट्स इंडिया ने ट्वीट किया है, मिडिल क्लास आफ्टर फाइंडिंग आउट नो इनकम टैक्स अप टू 7 lakhs एंड न्यू रिजीम कैंसिल्स आउट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स। ऐसा लगता है बेनिफिट दिया है पर नहीं दिया। हम टैक्स नहीं देते, इसलिए नहीं क्योंकि हम टैक्स चोर हैं, इसलिए क्योंकि हम कमाते ही नहीं है उतना। निर्मला सीतारमण चेंज द टैक्स स्लैब, ओल्ड रेजीम एंड न्यू रेजीम। एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम लॉजिक की बात करते हो तो पठान फिर भी तुम उसको ठीक है एक्शन मूवी के नाम पे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। ये मूछें बदल के कैरेक्टर कैसे बदला था रब ने बना दी जोड़ी में। सुनो भाई, आज से सिगरेट आधी शेयर करके फूकेंगे। सिगरेट का पे टैक्स बढ़ा तो अब वो 18 से लेके 20 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। कम से कम घर वालों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। 14 फरवरी तक गर्लफ्रेंड बनी तो ठीक, वरना कह दूंगा कि ये वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं तो गमछा पहन के लठ लेके निकलूंगा बाहर पार्क में, कोई मिल के दिखाओ मेरे को। गवर्नमेंट टू मिडिल क्लास आफ्टर एवरी बजट। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है यार बट इनकम टैक्स स्लैब
ईज आउट करना थोड़ा तो देखो मिडिल क्लास का बेनिफिट था। अब आप 5 लाख से भी नीचे कमा रहे हो तो फिर सरकार आपको कितना नहीं, फिर तो सोशल स्कीम्स पे बता जाती है ना। कमिल अम्मान इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ MS धोनी। ये तो सबको पता है यार, रांची से कोई कुछ भी बोलता है कि कहां से है, रांची से। ओहो, धोनी को जानते हो? विच वॉज द फर्स्ट मूवी यू वॉच्ड इन अ मूवी थिएटर? द फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड इन अ मूवी थिएटर वॉज एक्चुअली जजंतरम ममंतरम। बहुत पहले के टाइम पे आया था ये मूवी और मैं अपने शायद पापा के साथ पहली बार देखने गया था। ये मार्वल DC वगैरह सब फेल है भाई, असली डर लगता था चामुंडा से। देबासी प्रधान इज वॉचिंग फ्रॉम द सैला श्रीकेता ऑफ उड़ीसा, गेस सिटीज नेम। सैला श्रीकेता दरअसल कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के मंदिर को, जो हिंदू धर्म में काफी ज्यादा मान्यता देते हैं इस मंदिर को, और ये है अंगुल में, जो उड़ीसा राज्य में सिचुएटेड है, और भगवान जगन्नाथ के मंदिर की काफी मान्यता है। I am Pradeep is watching from the city of Brotherhood, famous for the expensive coal mines. अच्छा, the city of Brotherhood is आसनसोल in West Bengal, और इसको सिटी ऑफ ब्रदरहुड इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सारे जगह के लोग होते हैं, कई सारे धर्म जात अलग एथेनिसिटी के लोग आके इस सिटी में रहते हैं। और आप कभी भी आसनसोल अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो उसको कहा जाता है द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर। ऐसे अगर आप भी शो में फीचर होना चाहें तो आपको बस इतना करना है कि शो देखते एक सेल्फी लेनी है, उसे #संडे सार्थक के साथ इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। अपने शहर की कोई एक हिंट दे देना जिसको हम गेस करने की कोशिश कर सके, जैसे इन लोगों ने किया। ओके, टाइम फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। इस हफ्ते का बुक रिकमेंडेशन है, बुक की है रिकमेंडेशन में, वो है प्रतिनिधि व्यंग बाय मिस्टर हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी को फादर ऑफ इंडियन सटायर कहा जा सकता है, व्यंग जैसे कि ये सटायर लिखते हैं, और बहुत अच्छे लेख रहते हैं इनके उस टाइम के सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को जैसे अपने लेख में संजोते हैं, और एक नज़रिया देते हैं आपको चीज़ों को देखने का, सुनने का, पढ़ने का। तो आप इनको बिल्कुल पढ़ो। सिर्फ इनकी ये वाली किताब नहीं, आप काफ़ी और इनकी अन्य भी किताबें हैं, अगर वो भी पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। अगर आप हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं तो आप ये किताब बिल्कुल पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अमेजॉन से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।